हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन में हमने जो कि शुरुआत से सवालें सॉल्व की थी। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सममित, प्रतिसममित और संक्रामक संबंध, सभी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था और उस पर हमने एग्जाम्पल लगाए थे और एक्सरसाइज लगाया था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 1I वाली प्रश्नावली, 1J वाली प्रश्नावली। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, जिसमें दो फलनों का संयोजन था और आपको प्रतिलोम फलन निकालना था। ठीक, प्रतिलोम फलन आप लोगों ने निकाला था बहुत ही सिंपल तरीके से, जो हर साल पूछा जाता है। एफ ऑफ जी, जैसे किसी भी फलन का इन्वर्स, एफ इन्वर्स पूछा कैसे जाता है या उसे निकालते कैसे, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो पीछे जाके वह वीडियो देख लीजिएगा, वो उससे आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। जैसे लिखा गया था अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण और आच्छादक प्रतिचित्रण। कुछ ऐसे प्रतिचित्रण होते हैं जो फलन पर ही आधारित होते हैं। प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग। अब हम लोग मैपिंग कैसे करते हैं, और इसके बाद आप लोगों को एकाएकिक प्रतिचित्रण पढ़ना। एकाएकिक का मतलब होता है सिर्फ एक एक प्रतिचित्रण, जिसमें कि y का जो प्रतिबिंब हो वो सिर्फ एक यक्ष के एक एक तत्वों का हो, तो उसे कहते हैं एकाएकिक। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है और आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, चलिए जैसे हमने कह दिया अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं। और आप लोग जानते होंगे इसको यक्ष बोला जाता है और इसको वाई, और जो जिस फलन के द्वारा इन दोनों में संबंध होता है उसे बोला जाता है यफ। ठीक, रिलेशन बनता है और फंक्शन भी दोनों में संबंध को स्थापित करता है, यक्ष और वाई में। जैसे अगर कोई लिखा हो, आपका फंक्शन हो एफ एक्स बराबर आपने लिख दिया 2x+1, तो ये संबंध होता है। तो ये एक फलन होता है जो यक्ष और वाई में संबंध को स्थापित करता है। जहाँ पर आप एफ एक्स बराबर लिख देते हो वाई, और y बराबर हो जाता है आपका 2x+1। कोई भी फंक्शन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं मैंने जो लिख दिया वही वाला फंक्शन हो। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो सकता है जिससे कि आप एफ एक्स को किसके बराबर लिख देना, y के बराबर, और y बराबर कितना हो जाएगा 2x+1, या जो भी फंक्शन दिया होगा। ओके, चलिए अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का मतलब होता है, जैसे मैंने इधर लिख दिया ए बी सी डी, ठीक, और इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लिख दिया। ठीक, जब सवालें लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्कस होगा, पहले आप रूल समझ लीजिएगा। जैसे ए का संबंध किससे हो जाए 1 से, और बी का संबंध किससे 2 से, 3 का संबंध, और डी का संबंध किससे हो जाए 4 से। ठीक, संबंध हो गया। और संबंध होने के बाद आप देखेंगे कि ये 5 6 और 7, इसमें किसी का प्रतिबिंब है नहीं है, देखेंगे ये फ्री रह गया 5 6 और 7। तो इसमें क्या होगा, जब इस प्रकार का आपका ग्रुप बने तो इसे कहेंगे अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, जिसमें क्या होगा कि y के कुछ ऐसे तत्व हो, कम से कम एक ऐसा तत्व हो, किसके, y के। परिभाषा देखिए अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आप उससे रिप्लाई कैसे करते हैं या आंसर उसका कैसे देते हैं, तो आप कह देना कि y का कम से कम एक तत्व ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक तत्व। इसमें कितने तत्व हैं, 3 तत्व। y के कम से कम एक तत्व ऐसा हो जो यक्ष का प्रतिबिंब न हो, तो जैसे 5 6 और 7 प्रतिबिंब नहीं है, कम से कम एक नहीं है, इसमें कम से कम एक के अलावा 3 हो गए, तो इसमें प्रतिचित्रण ना हो, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम कहते हैं अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। ठीक, अगर हमारा आच्छादक प्रतिचित्रण की बात करता है, आच्छादक प्रतिचित्रण में होता क्या है, अगर इसमें ये यक्ष लिख दिया गया और इसको क्या लिख दिया गया y, और इसमें लिखा गया था a b c d, और यहाँ पे लिख दे 1 2 3 और 4। जैसे a का संबंध 1 से हो जाए, b का संबंध 2 से, और 3 का संबंध है, ऐसे करके संबंध बना दें। ठीक, और इसमें देखेंगे y का प्रत्येक तत्व जो है, y में कितने तत्व हैं, 1 2 3 और 4, इसी ये तो प्रतिबिंब होता, ये इसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, और y में देखिए सभी तत्व हैं 1 2 3 और 4, सभी तत्व यक्ष के प्रतिबिंब है। जो y का प्रत्येक तत्व और यक्ष का प्रत्येक प्रतिबिंब होता है, मतलब y का प्रत्येक तत्व यक्ष के किसी या एक तत्व का या सभी तत्वों का कोई न कोई प्रतिबिंब होता है, और y का तत्व कोई भी फ्री न रहे, सभी उसके प्रतिबिंब होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, आच्छादक। y का कोई भी फ्री नहीं होना चाहिए तत्व, y का जो तत्व होगा वह यक्ष के सभी तत्वों से वह संबंध रखेगा, सभी तत्वों का प्रतिबिंब होगा। इसी वजह से इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होगा उसे कहेंगे आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक, अब बात आती है आच्छादक प्रतिचित्रण के बाद एकाएकी प्रतिचित्रण क्या होता है। तो एकाएकी प्रतिचित्रण बहुत ही आसान होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, एकाएकी प्रतिचित्रण में क्या होता है, सिर्फ एक, जैसे इसमें देखेंगे
पहले 4 का संबंध किससे, डी से, 3 का संबंध सी से, 2 का संबंध बी से और 1 का संबंध ए से। y का कोई तत्व फ्री नहीं है तो ये हो गया आच्छादक प्रतिचित्रण। अगर y का तत्व फ्री होगा जैसे इसमें देख रहे हैं तो वह कैसा प्रतिचित्रण, अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण। अब देखो y का प्रत्येक तत्व यक्ष के सिर्फ एक एक तत्वों से संबंध रख रहा है, तो ऐसा जो प्रतिचित्रण होता है उसे कहते हैं एकाएकिक प्रतिचित्रण। ओके दोस्तों, उसे कैसा प्रतिचित्रण कहेंगे, एकाएकिक प्रतिचित्रण। ओके, फिर देखिए ये आच्छादक वाला, ये जो प्रेजेंट टाइम में है वह कहलाएगा एकाएकी प्रतिचित्रण। अगर इस प्रकार का सपोज डी नहीं रहता, अगर सी का संबंध बी से हो जाता, सी का संबंध भी 4 से हो जाता, तो क्या यह प्रतिचित्रण है, क्या यह फलन है? तो आप चेक करेंगे। जिसमें मैंने आपसे बताया था कि ये जो यक्स वाला होता है वह सन होता है और वाई वाला क्या होता है, फादर होता है। ये सन और फादर का रिलेशन इसमें होता। ये देखो ए का जो है, ए जो सन है उसके पिता का नाम क्या है, उसका फादर कौन है, 1 है, और जो बी है उसके फादर का नाम 2 है, और जो सी है उसके फादर का नाम 3 या 4 है। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि किसी एक सन के या किसी एक पुत्र के 2 बाप नहीं होते, पहले तो ये फलन ही नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार का अगर होगा तो आप लिखेंगे यह फलन नहीं होगा, क्योंकि कभी एक पुत्र के 2 पिता नहीं होते। ठीक, तो चलिए ऐसे नहीं करते हैं और इसको हटा देते हैं। और सी का संबंध इसमें क्या कर देते हैं, अगर सी का संबंध हमने 2 से कर दिया, अब चीज़ें समझना, सी का संबंध जैसे ही मैंने 2 से किया तो अब देखेंगे सी का संबंध, बी और सी 2 सन हुए, 2 सन के एक पिता होते हैं, तो ये फलन है, यह फलन है। और फलन होने के साथ साथ इसमें देखेंगे कि वाई का कोई भी तत्व फ्री नहीं है। 1 का संबंध किससे हो गया, ए से, और 2 का जो प्रतिबिंब वह किसका है, बी और सी का प्रतिबिंब है। तो ये जो फलन होगा वह कौन सा होगा, आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। ये एकाएकिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो 2 का संबंध है वो बी और सी दोनों से है। तो इस प्रकार का जो फलन होगा वह आच्छादक कहलाएगा, लेकिन एकाएकिक नहीं कहलाएगा। और एकाएकिक प्रतिचित्रण में क्या होगा, चीजें ध्यान देना, एकाएकिक प्रतिचित्रण, एकाएकी प्रतिचित्रण में क्या होगा कि एक तरफ यक्स होगा और दूसरी तरफ वाई होगा। ये यक्स होगा, ये कौन सा होता है, वाई। अगर मैंने इधर लिख दिया ए बी सी और इधर लिख दिया 1 2 3, अगर 1 का संबंध 2 से और बी का संबंध, ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध किससे कर दिया, 3 से। इसमें देखेंगे पहले ही चीज़ें ध्यान देंगे, वाई का कोई भी तत्व फ्री है नहीं है। जब वाई का कोई भी तत्व फ्री नहीं है तो ये कौन सा प्रतिचित्रण कहलाएगा, आच्छादक। आच्छादक की बात आती है तो फिर इसके बाद वाई का जो प्रत्येक तत्व है वह यक्ष के सिर्फ एक एक तत्वों का प्रतिबिंब है। जब सिर्फ एक एक तत्वों का प्रतिबिंब होगा तो इसे एकाएकिक भी बोलेंगे, और इसे एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्रण इसका नाम होगा। इसे एकाएकिक प्रतिचित्रण तो कहेंगे और साथ साथ में इसे क्या कहेंगे, एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ओके, और इस पर हम कुछ बेस्ड सवालें लगाते हैं। दोस्तों आज हम बस आपको रूल के बारे में बताएंगे, और इसका जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम कुछ सवालें और कुछ एग्जांपल लगाएंगे। तो आप इसमें बस देखते जाइए कि अंतर्क्षेपी कब होता है, आच्छादक कब होता है, एकाएकी प्रतिचित्रण क्या होता है, बहु आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है, एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है, बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे एकाएकिक के बारे में बताया था, एकाएकिक प्रतिचित्रण। ठीक, एकाएकी प्रतिचित्रण का मतलब 1-1 मैपिंग होती है। इसमें 1-1 मैपिंग की इसमें आपको क्लियर होगा। इसमें एक फार्मूला चलता एकाएकी प्रतिचित्रण में, जैसे ये यक्स होता है, ये क्या होता है, वाई। ठीक, चीज़ें ध्यान देना, एक्स और वाई में यहाँ पे लिखा होगा ए बी सी डी, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से और डी का संबंध 4 से कर दिया। संबंध करने के बाद आपको क्या करना होगा कि बस परिभाषा पे जाएंगे एकाएकी प्रतिचित्रण में। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ये y है, तो y से हम केयर करेंगे कि y है क्या, y को ये प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक, प्रतिबिंब होने के साथ साथ देखेंगे ये प्रतिबिंब होने इसको परिसर भी तो बोला जाता है। प्रांत और परिसर के बारे में आपने सुना होगा पहले चैप्टर में जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये जो प्रतिबिंब है 1 का संबंध किससे, ए से, और जो 2 प्रतिबिंब वह किसका, बी का, और जो 3 प्रतिबिंब वह सी का, और 4 प्रतिबिंब डी का। इसमें कुछ फ्री भी तो रह गए। जब कुछ फ्री रहेंगे तो वह कैसा प्रतिचित्रण होता, अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण। अगर ये फ्री नहीं रहता तो ये आच्छादक प्रतिचित्रण होता। ठीक,
अगर इसमें से सिर्फ y का जो है तत्व वह सिर्फ x के एक एक तत्वों से संबंध रख रहा है तो वह कैसा प्रतिचित्रण है, एकाएकी प्रतिचित्रण। ठीक, अब इस समय देखिए y का जो प्रत्येक तत्व वह x के सिर्फ एक एक तत्वों से संबंध रख रहा है, तो इसमें देखेंगे और y का कोई भी तत्व फ्री नहीं है, तो इसको पहले हम तो एकाएकिक भी कह सकते हैं, एकाएकिक तो है ही, साथ साथ में y का कोई भी तत्व फ्री नहीं है, तो जब y का कोई भी तत्व फ्री नहीं होता तो उसे कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं, आच्छादक। और दोनों को हम साथ में मिला के हम कह सकते हैं एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्र, और दोनों को साथ में मिला के हम क्या कह सकते हैं, एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्र। जो फाइनली ये आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे, एकाएकिक आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद सपोज दैट अगर इसमें 5, 6 और 7 रहते हैं, ठीक, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 ही 3 टाइप के होते हैं, बस उसे ध्यान देखना। 5, 6 और 7 रहने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखेंगे y के तत्व 5, 6 और 3। पहले देखिए यह चीजें समझिए कि जो 1 का संबंध है वह a से है, जो 2 प्रतिचित्रण है वह b का, 3 c का और 4 d का। इसमें देखेंगे सिर्फ 1, 1 से संबंध है, तो ये कैसा प्रतिचित्रण है, एकाएकिक। कैसा प्रतिचित्रण है, ये एकाएकिक प्रतिचित्रण है। चीजें समझना, एकाएकिक। अब साथ साथ में y का 5, 6 और 7 तत्व फ्री है, तो इसे कहेंगे अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो यह कहलाता है एकाएकिक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, एकाएकिक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। ठीक, चीजें समझना। तो ये जो फाइनली जो आंसर होगा वह किसका हो जाएगा, एकाएकिक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। अब एकाएकिक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण बात पढ़ रहे हैं हम लोग एकाएकिक का, तो एकाएकिक में एक रूल चलेगा, आप लिखेंगे यदि, यह भी रूल याद करना, कभी कभी इस भी रूल का डिस्कस करेंगे। यदि आप लिखना, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, क्या लिखा हो, यदि f फंक्शन तो दिया हुई होगा, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो आपका x1 बराबर किसके होना चाहिए, x2 के। अगर यह कंडीशन होगी f(x1) बराबर f(x2) लिखा होगा तो आपका x1 बराबर किसके होना चाहिए, x2 होना चाहिए। जब x1 बराबर x2 होगा तो ये जो प्रतिचित्रण होगा वह कैसा प्रतिचित्रण कहलाएगा, एकाएकिक प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक, ये कंडीशन याद करना। फिर इसके बाद थोड़ी सा और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सवालों को। बहु अंतरक्षेपी बहु आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हो ABCD और यहाँ पे लिखा हो 1 2, बस 1 2 लिखा हो। A का संबंध 1 से, B का संबंध 1 से, C का और D का, ठीक, और यहाँ पे D E लिखा हो और इसका संबंध 3 से हो जाए, बस वैसे ही समझा रहे हैं। अब देखेंगे जो 1 प्रतिबिंब वह A का है और जो 1 प्रतिबिंब वह B का भी है। मैंने आपसे कहा था कि जो यक्स वाला होता है इसको बोलते हैं यक्स और इसको क्या बोलते हैं, वाई। आपसे चीजें बताया गया था, यह इसको सन बोला जाता है, यह फादर होता है। तो 2 सन है, ए और बी, उसके पिता एक ही है, तो यह फलन है, पहले प्रतिचित्रण है, फलन तो हो गया। साथ में यह बात आती है कि यह फलन कैसा है, देखिए वाई है, वाई का जो 1 का संबंध है वह ए से है, 1 का संबंध बी से भी है, 2 का संबंध सी से और 2 का संबंध डी से। वाई का कोई भी तत्व फ्री है, जब वाई का कोई भी तत्व फ्री नहीं है तो इसे बोलते हैं आच्छादक, उसे बोलते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक, आच्छादक प्रतिचित्रण होने के बाद देखेंगे 2 का संबंध सी और डी से कम एक तत्व से नहीं है, इसमें 2 तत्व से है, तो इसे आच्छादक न बोल के इसे बोलेंगे बहु आच्छादक प्रतिचित्रण। क्या बोल देंगे, बहु आच्छादक प्रतिचित्रण। अगर y का संबंध यक्ष के, y का जो प्रतिबिंब होगा अगर यक्ष के 2 या 2 से अधिक तत्वों का हुआ तो उसे आच्छादक प्रतिचित्रण तो कहेंगे ही, और साथ साथ में उसे क्या कहेंगे, बहु आच्छादक प्रतिचित्रण। अगर बात होती है बहु अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का, अगर सपोज दैट यहाँ पर 4 लिख दिया होता और यहाँ पर 5 लिख दिया होता, ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 है, देखेंगे 4 और 5, कुछ ऐसे पिता होते हैं जिनके पुत्र नहीं होते, तो बात सही होती है। तो ऐसे जो मैपिंग होती है उसे कहते हैं प्रतिचित्रण, वो होता ही है। और साथ साथ में देखेंगे 4 और 5 फ्री है, जब 4 और 5 फ्री है तो इसे बोलते हैं अंतरक्षेपी। जब y का कोई भी तत्व फ्री होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपीय प्रतिचित्रण।
जब अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण हो जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि 2 का संबंध C और D से और 1 का संबंध A और B से 2 या 2 से अधिक तत्वों से हो रहे हैं, तो उसे हम बोल दे सकते हैं बहु अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तो ये क्या कहलाएगा? अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण को यह परिभाषा हो जाती है बहु अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का कि यदि यक्ष का प्रतिबिंब जो y होता प्रतिबिंब यक्ष के 2 या 2 से अधिक तत्वों से संबंध रख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का संबंध C और D से और 1 का संबंध A और B से, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से संबंध रखता है तो ऐसा जो प्रतिचित्रण होता है बहु अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। तो बस आपको इतने ही बारे में पढ़ना था। आप इन सभी रूल को बहुत ध्यान से डिस्कस करना और बहुत ध्यान से समझना, और समझने के बाद जब हम चैप्टर की सवालें लगाएंगे तो इसी पर आधारित होती है कि एकाकी प्रतिचित्रण कब होता, अंतरक्षेपी कब होता, आच्छादक कब होता, बहु अंतरक्षेपी बहु आच्छादक कैसे होता। तो बस आप रूल अगर आपको याद होगा तो सब याद हो जाएगा। एक बार रूल का डिस्कशन कर देते हैं। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कब होता है? जब y जो होता है, y जो तत्व होता है अगर यक्ष के तत्वों से संबंध रखे और y का कम से कम एक ऐसा तत्व हो जो फ्री हो, वो किसी का प्रतिबिंब न हो, जैसे इसमें 4 और 5 किसी का प्रतिबिंब न हो तो वह कहलाता अंतरक्षेपी। जब y का प्रत्येक तत्व यक्ष का प्रतिबिंब होता है तो वह कहलाता आच्छादक। जब सिर्फ एक एक तत्व से संबंध रखता है, यक्ष के सिर्फ एक एक तत्व से संबंध रखता है तो वह कहलाता एकाकी प्रतिचित्रण। अगर वह एकाकी के साथ बहु अंतरक्षेपी कब कहलाता है? जब यक्ष का कोई भी तत्व फ्री हो और फ्री होने के साथ ऐसे भी तत्व हैं जो y का तत्व फ्री हो और यक्ष के 2 या 2 से अधिक तत्वों से संबंध रखता है, उसे कहते हैं बहु अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, जैसे आपको समझाया था 5 और 6। ठीक, तो इस प्रकार आपको रूल क्लियर होगा, और रूल क्लियर होने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो इन्हीं सब का यूज करेंगे। और एकाकी प्रतिचित्रण में मैंने एकाकी प्रतिचित्रण पे सबसे ज़्यादा सवालें आती हैं, इसको ध्यान देना। एकाकी प्रतिचित्रण में मैंने आपसे बताया था यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो आपका x1 बराबर किसके होना चाहिए? x2। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है, इसको भी अप्लाई करेंगे, जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इसे क्या कहते हैं? एकाकी प्रतिचित्रण। ओके दोस्तों, तो आप बस रूल को पढ़ना और इस सवालों को फोकस करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे सवाल लगते हैं। ओके, थैंक यू।